नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश यादव आपके अपने YouTube चैनल आर.के. क्लासेज 91 में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम भाग 4 वर्ण विच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? वर्ण विच्छेद के बारे में। तो सबसे पहले जानिएगा कि वर्ण किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, भाषा की वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके और खंड ना किए जा सके उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अर्थात वर्ण वह अखंडित ध्वनि है जिसका खंड नहीं किया जा सकता है। जैसे आप देखेंगे यहां पर लिखा गया है आपका का के नीचे हलंत हमने लगा दिया। यहां पर हमने लिखा चा के नीचे हलंत लग गया। यहां पर हमने लिखा जा के नीचे हलंत लग गया। यहां पर हमने लिखा आ। तो आइए कैसे वर्ण का हम विच्छेद करते हैं हम उसके बारे में जानते हैं कि वर्ण का विच्छेद कैसे करते हैं। वर्ण का विच्छेद कैसे करते हैं हम उसके बारे में जानते हैं। वर्ण का विच्छेद कैसे करते हैं उसके बारे में जानते हैं। जैसे हमने लिखा यहां पर का, तो इसका हम क्या लिखेंगे? का प्लस आ, यानी कि जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे, जैसे हमने यहाँ कापा आ की मात्रा हमने लगा दिया तो यहां से हम बड़ा निकालेंगे। उसी तरीके से का पे यदि छोटी की मात्रा दी जाएगी, कोई भी वर्ण है यदि उस पर छोटी की मात्रा लगी है तो हम वहां से हम छोटी की मात्रा को क्या करेंगे? निकालेंगे। यदि कोई भी वर्ण है इस पर बड़ी की मात्रा लगी है तो हम बड़ी की मात्रा ऐसे निकालेंगे। का उस वर्ण के नीचे हम जो भी होगा, ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर का ही हो, कोई भी वर्ण हो सकता है। यदि बड़ी की मात्रा लगी है तो बड़ी निकाल देंगे यहां से और का के नीचे हलंत लग जाएगा। उसी तरीके से यदि का पे छोटा ऊ की मात्रा यदि लगा है तो का प्लस क्या हो जाएगा? छोटा ऊ हो जाएगा। का पे बड़ा ऊ की मात्रा लगा है तो यहां से का प्लस क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ हो जाएगा। का पे ए की मात्रा लगा है तो का प्लस ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। का पे ओ की मात्रा लगा है तो का प्लस ओ हो जाएगा। उसी तरीके से का पे आई की मात्रा लगा है तो का प्लस आई हो जाएगा। उसी तरीके से का पे औ की मात्रा लगा है तो का प्लस और यहां से निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, यहां हलंत लगेगा। हलंत जैसे ही यहां लगता है ये वर्ड क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर क्री दिया गया है तो ये कैसे इसका विच्छेद करेंगे? का प्लस री। ध्यान दीजिएगा, कोई भी वर्ड हो अकेले आया है तो वहां से हम स्वर को निकालेंगे, उसके नीचे पहले वाले वर्ड में हम हलंत लगा देंगे। क्योंकि हमने आपको बताया था कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर मिला होता है। तो यहां से हमने स्वर निकाला, आ की मात्रा लगा है, हमने उसी आ को हमने निकाल लिया। उसी तरीके से छोटी की मात्रा, उसी छोटी को हमने निकाला। बड़ी की मात्रा बड़ी को हमने निकाला। छोटा ऊ की मात्रा छोटा ऊ को निकाला। बड़ा ऊ की मात्रा बड़ा ऊ को निकाला। ए की मात्रा ए को हमने निकाला। ओ की मात्रा ओ को हमने निकाला। आई की मात्रा आई को हमने निकाला। ध्यान दीजिएगा, जब आई लिखा जाता है तो एक मात्रा दिखती है, जब इसी का इस रूप में लिख दिया जाता है तो डबल मात्रा दिखाई देती है। औ की है तो औ और री है तो हमने री निकाला। यानी इस तरीके से हमने इस वर्ण का विच्छेद किया है। ध्यान दीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम शब्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं कि किस शब्द को कैसे हम वर्ण विच्छेद करेंगे। वर्ण विच्छेद के बारे में पहले हम कुछ शब्द लेते हैं। जैसे हमने पहले शब्द लिया आपका परीक्षा। ध्यान दीजिए, कौन सा शब्द है? परीक्षा। यानी कि परीक्षा की अगर हम बात करें, इस परीक्षा का हम वर्ण विच्छेद करें। देखिए ध्यान दीजिएगा, पा, तो पा में क्या छिपा हुआ है? आ। ये री है, हमने आपको बताया था रा पे हलंत लगा देंगे और यहां पर क्या लिख देंगे? बड़ी। इच्छा है, ध्यान दीजिएगा, इच्छा किससे मिलकर बनता है? का प्लस मूर्धन सा से। का प्लस मूर्धन सा से छा बनता है, लेकिन हम
वर्ण विच्छेद में हम यहां से भी हम स्वर निकालेंगे आ। क्लियर। उसी तरीके से दूसरा हम जैसे हमने लिखा पवित्र, ध्यान दीजिएगा क्या हमने लिखा पवित्र। पवित्र का वर्ण विच्छेद करें तो देखिए पा प्लस आ। वा पे छोटी की मात्रा है तो वा के नीचे हलंत छोटी की मात्रा लिख देंगे। त्रा है तो ता के नीचे हलंत प्लस रा से भी हमें क्या मिलेगा आ। तो इस तरीके से हमने पवित्र का क्या किया वर्ण विच्छेद किया। तीसरा जैसे हम देखते हैं विश्राम, ध्यान दीजिएगा विश्राम। हमने सबसे पहले उन्हीं शब्दों को ले रहे हैं जो जिसमें संयुक्त व्यंजन दिखाई दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ देखिए संयुक्त व्यंजन आपको दिखाई दिया, यहाँ दिखाई दिया, यहाँ दिखाई दिया, आगे भी दिखाई देगा। विश्राम की यदि हम बात करें तो वा पे छोटी की मात्रा लगी है। श्रा किससे मिलकर बनता है तालब शा प्लस रा से हम क्या निकालेंगे आ, क्योंकि आ बड़ा की मात्रा लगा है ना। अगर सिर्फ श्रा होता तो सिर्फ छोटा आ ही होता। मां से हम क्या निकालेंगे आ। तो हमारा क्या हो गया ये विश्राम हो गया। क्या हो गया आपका विश्राम। वा पे छोटी की मात्रा सा प्लस रा से श्रा बनता है, रा से भी हम बड़ा निकालेंगे, मां प्लस रा विश्राम हो गया। उसी तरीके से हम यदि देखें तो विज्ञान एक शब्द होता है। विज्ञान की बात करें तो ये भी देखिएगा वा प्लस छोटी ई प्लस जा प्लस यहाँ से ज्ञा बनता है कि यहाँ भी हम हलंत लगाएंगे और क्या लिखेंगे बड़ा, क्योंकि जा प्लस यहाँ से ज्ञा बनता है, जा प्लस यहाँ से क्या बनता है ज्ञा बनता है, और यहाँ आ की मात्रा लगा है इसलिए हम आ की मात्रा लगा देंगे। ना प्लस आ हो गया, ये विज्ञान हो गया। क्या हो गया भैया विज्ञान हो गया। तो ये जो हमने बताया था चार हिंदी वर्णमाला में कि चार संयुक्त वर्ण होते हैं छत्र ज्ञान श्रा, हमने उसका वर्ण विच्छेद करके हमने आपको बता दिया। नोट कर लीजिए। मिटा दें। अब हम ये संयुक्त व्यंजन थे जो कि शब्दों में प्रयोग किए गए थे। अब कुछ द्वितीय व्यंजन होते हैं जो कि शब्दों में दिखाई देते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे हम बात करें दिल्ली का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे। ध्यान दीजिएगा दिल्ली का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे। जैसे हम लिखेंगे दा के नीचे हलंत छोटी निकलेगा, यहां से आधा ला आपको दिखाई दे रहा है, ला यहाँ पे आपको बड़ी की मात्रा दिखाई दे रही है। उसी तरीके से एक शब्द होता है पक्का, कहते हैं ना पक्का इरादा है हमारा उनसे मिलने के लिए। तो पा के नीचे हम क्या लगाएंगे हलंत, यहाँ पर आधा का है, फिर आपको का यहाँ से बड़ा निकल जाएगा, ये क्या हो गया आपका पक्का। क्लियर। एक शब्द होता है पत्ता, ध्यान दीजिएगा एक शब्द क्या होता है पत्ता। तो पत्ता का हम वर्ण विच्छेद करेंगे पा, यहां से आ निकलेगा, आधा ता आपको दिखाई दे रहा है, फिर आपको ता प्लस बड़ा दिखाई दे रहा है। एक शब्द होता है जैसे हड्डी, कहते हैं हमारी हड्डी टूट गई, तो हड्डी होता है एक शब्द, क्या होता है हड्डी होता है। यहां पर अगर हम बात करें हा से आ निकलेगा, आधा दा आपको दिखाई दे रहा है, फिर डा यहां से क्या निकलेगा बड़ी। इस तरीके से जो हमें कुछ द्वितीय व्यंजन दिखाई दिए हमने उसका वर्ण विच्छेद किया। नोट कर सकते हैं आप। आगे है कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिस पर चंद्र बिंदु लगा होता है। क्या लगा होता है चंद्र बिंदु लगा होता है, उस पर हम आइए चर्चा कर लेते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिस पर क्या लगा होता है चंद्र बिंदु। ध्यान दीजिएगा, जैसे पहला एक शब्द है चिड़िया। क्या होता है चिड़िया, चिड़िया। तो चिड़िया का बहुवचन चिड़िया होता है, चिड़िया हमने लिखा है।
तो इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, चा के नीचे हलंत लग गया आपका, यहां से छोटी निकलेगा, यहां हलंत लग जाएगा, उसके बाद यहां से छोटी निकलेगी, उसके बाद यहाँ या से बड़ा निकलेगा, और उस बड़ा के ऊपर क्या लग जाएगा, चंद्र बिंदु लग जाएगा। दूसरा है आपका आगन, एक शब्द होता है, आपको पता होना चाहिए क्या होता है, आगन होता है। आगन का हम देखेंगे, बड़ा ऐसे ही रहेगा, और गा से हम आ स्वर निकालेंगे, गा के नीचे हलंत लगेगा, ना से हम क्या निकालेंगे, आ, क्या निकालेंगे, आ। तो ये हमारा क्या है, आगन। ठीक। तीसरा है आपका, जैसे एक शब्द होता है पूछ, ध्यान दीजिए, पूछ, तो यहां देखिएगा पा हो जाएगा, पा हो जाएगा, यहाँ बड़ा ऊ निकलेगा, और बड़ा ऊ के ऊपर हम क्या लगाएंगे, चंद्र बिंदु। उसके बाद यहाँ पर आपको छा दिखाई दे रहा है, यहाँ अलंत, यहाँ आ। ये कुछ आपके चंद्र बिंदु वाले शब्द थे, उसको हमने आपको उसके बारे में बताया, नोट कर लीजिए। क्लियर। आगे कुछ नुक्ता बिंदु वाले शब्द होते हैं, कौन से, नुक्ता बिंदु वाले शब्द होते हैं कुछ, उस पर चर्चा कर रहे हैं आपसे हम। नुक्ता बिंदु वाले शब्द होते हैं, कौन से, नुक्ता बिंदु वाले शब्द। जैसे आप देखे होंगे, एक लिखा जाता है जरा, एक शब्द होता है शरीफ, इसका कैसे हम वर्ण विच्छेद करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, जरा का जा से यहाँ नुक्ता बिंदु लग जाएगा, यहां से आ निकला, रा से आपका बड़ा निकला, ये आपका क्या हो गया, जरा। शरीफ का यदि हम देखें, तालब शाह, यहां से हम स्वर निकालेंगे, रा, यहां से हम बड़ी निकालेंगे जो कि दीर्घ स्वर होता है, यहाँ आपका फा, यहाँ हलंत लग जाएगा, यहां से आ निकल जाएगा। ये नुक्ता बिंदु वाले शब्द थे। आगत स्वर वाले कुछ शब्द हैं, उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। आगत, जैसे आप एक शब्द देखे होंगे कॉफी, क्या देखे होंगे, कॉफी। कॉफी का हम यदि वर्ण विच्छेद करें, क्या करें, वर्ण विच्छेद करें, तो का हो जाएगा, यहाँ पर, यहाँ से आपका बड़ा निकलेगा, आगत लगा इस पर, फा पे बड़ी की मात्रा है, कॉफी। ठीक, क्लियर, नोट कर लीजिए। क्लियर। अगला है आपका आयुर्वेद। एक शब्द होता है आयुर्वेद, क्या होता है, आयुर्वेद। तो आयुर्वेद के बारे में यदि हम देखें, तो बड़ा आ, या के नीचे हलंत लग जाएगा, यहां से छोटा ऊ, उसके बाद आपका ये रेफरा है, रेफरा हमेशा आधा होता है, आपको पता होना चाहिए। एक राय होता है, एक राय होता है, एक राय होता है, और एक राय होता है, ये दोनों पदेन रा हैं। ये आपका मूर्धन रा, यानी कि इसका जो है मूर्धा से होता है, इसको रेफरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेफरा कहा जाता है। यही अपने आप में आधा होता है, और ये तीनों 1 2 3 तीनों अपने आप में क्या होते हैं, पूरा होते हैं। उसके बाद आप वा पे एक ही मात्रा लगा है, दा प्लस आ, ध्यान दीजिएगा। ये आयुर्वेद का हमने क्या कर दिया, वर्ण विच्छेद। एक शब्द होता है कर्म, ध्यान दीजिएगा, कर्म का वर्ण विच्छेद करें, का प्लस आ प्लस रा प्लस मा प्लस आ, कर्म हो गया। एक शब्द होता है कर्म, का से आ हमने निकाला, रेफरा है, अलंत लगाया, मा प्लस आ, कर्म हो गया। जैसे एक शब्द होता है क्रम, ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, एक शब्द होता है क्रम, यहाँ पदेन रा लगा है, कैसा रा, पदेन। जिसमें पदेन रा लगा है वो वर्ण क्या होता है, आधा होता है। तो का आपका क्या है, आधा। यहां से रा निकलेगा, रा के नीचे हलंत लगेगा, आ लिखेंगे, मा लिखेंगे, हलंत लगेगा, और यहाँ पर आ, यहाँ पर क्या लगा, हलंत। तो ये क्या हो जाएगा, क्रम हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
एक शब्द होता है भैया विद्या। क्या होता है? विद्या। विद्या का हम वर्ण विच्छेद करें कैसे? वा पे छोटी की मात्रा है, दा है, या पे बड़ा है। हमने किसका वर्ण विच्छेद किया? विद्या का। एक शब्द होता है भैया महल। क्या होता है? महल होता है। माँ के नीचे हलंत प्लस आ प्लस हा के नीचे हलंत आ ला प्लस आ, महल हो गया आपका। जैसे आप देखते हैं, हमारा नाम ले लीजिए जैसे राकेश। राकेश चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, और राकेश में कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है, रा का प्लस ईस। तो इसकी अगर हम बात करें तो रा से बड़ा निकलेगा, क्योंकि रापा आ की मात्रा है। राकेश, रा प्लस बड़ा आ प्लस का प्लस ए प्लस सा प्लस आ। यहां पे क्या लगा? हलंत लगा है, ध्यान दीजिएगा। एक शब्द होता है अपमान। एक शब्द क्या होता है? अपमान। अपमान का हम वर्ण विच्छेद करें, आ प्लस पा प्लस आ प्लस मा प्लस बड़ा आ प्लस ना प्लस आ, यानी कि एक इसका वर्ण विच्छेद हमने किया अपमान का। नोट कर लीजिए, हो गया। तो आप काफी हद तक आप सीख चुके होंगे कि वर्णों का विच्छेद कैसे करते हैं। अब दूसरा हम बात करते हैं शब्दकोश के क्रम के अनुसार। किसके अनुसार? शब्दकोश के क्रम के अनुसार। क्रम के अनुसार। किसके अनुसार? शब्दकोश के क्रम के अनुसार। शब्दकोश के क्रम की हम बात करें तो जो शब्दकोश का क्रम होता है, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है 3 या 4 शब्द दे देता है, और उसको शब्दकोश के क्रम के अनुसार रखने के लिए कहता है। तो यदि हम शब्दकोश के क्रम के अनुसार यदि हम रखते हैं तो किस प्रकार रखते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्राथमिकता हम इस अनुस्वार को देते हैं, उसके बाद हम किसको देते हैं? चंद्रबिंदु को देते हैं, उसके बाद हम किसको देते हैं? इस विसर्ग को देते हैं। उसके बाद आपका छोटा आता है, आ आता है, ई आता है, उ आता है, री आता है, ए आता है, ऐ आता है, ओ आता है, और क्या आता है आपका? औ आता है। क्लियर? ये आपका था, यानी कि इन तीनों की प्राथमिकता पहले होती है, तब आपकी स्वर आ ई उ री ए ऐ ओ औ। उसके बाद जो 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या होते हैं? 25 स्पर्शी व्यंजन आपके का, ख, ग, घ, य, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, ह, ब, भ, म। और इन 25 स्पर्शी व्यंजन के बाद आपके जो 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, या, र, ल, व। उसके बाद आपका जो 4 ऊष्म व्यंजन होता है, स, क, स, ह। और लास्ट में जो हमने आपको बताया था संयुक्ताक्षर व्यंजन के बारे में, तो उसको शब्दकोश के क्रम के अनुसार रखने पर जो आपके 4 संयुक्ताक्षर व्यंजन होते हैं, आपको पता होना चाहिए, छत, रिंग, ज्ञ, स्र। ये जो 4 जो संयुक्ताक्षर व्यंजन होते हैं, इसका क्रम कहाँ दिया गया है? ध्यान दीजिएगा, का के बाद और खा के पहले किसका? छा का। उसके बाद त्रा की बात करें तो ता के बाद और था के पहले, यानी कि त्रा का क्रम है, ता प्लस रा से बनता है। ज्ञा की बात करें तो जा के बाद, और स्रा की बात करें तो तालब्य सा की बात। ध्यान दीजिएगा, तालब्य सा की बात।
यानी कि शब्दकोश का क्रम इसी प्रकार से हम ले चलेंगे, ना कि हम वर्णमाला के क्रम के अनुसार। इन तीनों पर हमें विशेष ध्यान देना है और इन चारों संयुक्ताक्षरों व्यंजनों के बारे में हमें विशेष ध्यान देना है। क्लियर? इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम कुछ शब्द देते हैं और उसको शब्दकोश के क्रम के अनुसार सजाते हैं। नोट कर लीजिए। आप नोट कर चुके होंगे। जैसे एक शब्द पूछा गया है और एक क्वेश्चन पूछा गया है आपका, संतान, सकल, सचल, सक्षम। इसको शब्दकोश के क्रम के अनुसार लिखना है, ध्यान दीजिएगा। तो आइए हम सबसे पहले वर्णों का विच्छेद कर लेते हैं। सबसे पहले हम संतान का करते हैं, उसके बाद सकल का, सचल का, सक्षम का। देखते हैं क्या यही क्रम सही है शब्दकोश के क्रम के अनुसार। संतान का हम सबसे पहले करेंगे, इस संतान का। तो सा से हम क्या निकालेंगे? आ। तो आ के ऊपर अनुस्वार लग जाएगा। उसके बाद ता से क्या निकलेगा? बड़ा आ। ना से आ स्वर निकलेगा। सकल की बात करें, सा में आ है, का में क्या है? आ, ला में क्या है? आ। ध्यान दीजिएगा। सचल की बात करें तो सा में क्या है? आ, चा में क्या है? आ, ला में क्या है? आ। सक्षम की बात करें, सा में क्या है? आ, छा किससे मिलकर बनता है? का प्लस मूर्धन सा, यहां से आ निकलेगा, प्लस मा प्लस आ। तो कैसे देखते हैं शब्दकोश के क्रम के अनुसार? सा इसमें भी आया है, इसमें भी आया, इसमें भी, इसमें भी। आगे चलते हैं, आगे बात करें तो यहाँ भी आ है, आ है, आ है, लेकिन इस पर अनुस्वार है और शब्दकोश के क्रम के अनुसार में अनुस्वार को सबसे पहली प्राथमिकता दी जाती है। तो यानी कि संतान आपके पहले नंबर पर आएगा शब्दकोश के क्रम के अनुसार सजाने पर। अब इन फिर बचे हुए तीनों में हम देखते हैं, सा सा आ। आगे चलते हैं, यहाँ का मिलेगा, यहाँ चा मिलेगा, यहाँ का मिलेगा। तो का पहले आता है कि चा शब्दकोश के क्रम के अनुसार सजाने पर? तो का पहले आता है। इन दोनों ऑप्शन को पकड़कर आगे चलेंगे, आगे आ मिलेगा, आगे मूर्धन्य सा मिलेगा। तो वर्णमाला में सबसे पहले क्या आता है? आ की मूर्धन्य सा आ आता है, इसलिए ये दूसरे नंबर पर आएगा। क्लियर? अब इन दोनों में देखेंगे, सा आ चा का। तो ए सक्षम जो है तीसरे स्थान पर आएगा, सक्षम तीसरे स्थान पर आएगा और सचल आपका चौथे स्थान पर आएगा। तो क्वेश्चन में कैसे पूछेगा? संतान, सकल, सचल, सक्षम दे देगा आपको एक क्वेश्चन में और चार ऑप्शन बना देगा, ए बी सी डी। पहले ऑप्शन में रख देगा संतान, सकल, सचल, सक्षम। दूसरे ऑप्शन में सकल, सचल, सक्षम, संतान। तीसरे ऑप्शन में सक्षम, सचल, सकल, संतान। और जो आपका राइट आंसर होगा आपका संतान, सकल, सक्षम, सचल, एक ऑप्शन में रख देगा और आपका यही सही हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से वर्ण विच्छेद के बारे में 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्लियर? तो इस तरीके से हम वर्ण विच्छेद में दूसरे क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं शब्दकोश के क्रम के अनुसार। जैसे दे दिया गया आपको कर्म, ध्यान दीजिएगा, क्या दे दिया गया? कर्म। एक को दे दिया गया शब्द क्रम, एक दे दिया गया आपका कीर्ति, क्या दे दिया गया? कीर्ति दे दिया गया। और एक शब्द दे दिया गया कुशल, क्या दे दिया गया? कुशल। और इसको आपसे कह देता है कि शब्दकोश के क्रम के अनुसार इसको लिखिए। तो कर्म का सबसे पहले हम वर्ण विच्छेद करें, का प्लस आ प्लस रा प्लस मा प्लस आ। कर्म का हमने किया, क्रम का प्लस रा प्लस आ प्लस मा प्लस आ। कीर्ति का प्लस बड़ी ई है आपकी,
रा प्लस ता प्लस छोटी। क्लियर। कुशल का नीचे हलंत उ सा आ निकलेगा यहां से ला प्लस आ। आइए देखते हैं का इसमें भी आया है, इसमें भी आया है, इसमें भी आया है, इसमें भी आया है। आगे चलते हैं। आ मिलेगा, रा मिलेगा, बड़ी ई मिलेगा, छोटा ऊ। तो वर्णमाला में आप देखेंगे, सॉरी शब्दकोश के क्रम के अनुसार देखेंगे तो सबसे पहले आ की प्राथमिकता दी जाती है, ये पहले नंबर पर आ गया। ग्राउंड से बाहर हो गया, मैदान से बाहर हो गया। इसमें देखेंगे का रा बड़ी ई छोटा ऊ। तो पहले छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी, तब उसके बाद छोटा ऊ आता है। तो इसकी प्राथमिकता दूसरे नंबर पर होगी। क्या लिखा गया है कि इसकी प्राथमिकता दूसरे नंबर पर। ये भी ग्राउंड से बाहर हो गया। क्लियर। बचा आपका दो शब्द, एक क्रम है और एक कुशल है। तो यहाँ का रा उ, तो उ पहले आता है शब्दकोश के क्रम के अनुसार लिखने पर। तो ये आपका तीसरे नंबर पर, ये आपका चौथे नंबर। इस तरीके से हमने आपको वर्ण विच्छेद के बारे में हमने डिटेल में बताया है। किसके बारे में? डिटेल में बताया है वर्ण विच्छेद के बारे में। और ये आपका भाग 4 में वर्ण विच्छेद कंप्लीट होता है। हम भाग 5 में आपको संधि लेकर मिलेंगे। जय हिंद साथियों।